नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने की 22 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सुबह सरसों का बाजार काफ़ी तेज खुला, काफ़ी जोश के साथ खुला। तो प्लांटों के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। कुछ प्लांटों के अंदर बाजार 25 रुपये बढ़ा, कुछ प्लांटों के अंदर बाजार 100 रुपये बढ़ा। और बाजार शाम को जो है किस स्थिति में है इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे डेली बुलेटिन का जो व्हाट्सएप पर उपलब्ध होता है सुबह, उसकी सदस्यता ले सकते हैं, क्योंकि हमने आज के बुलेटिन में सुबह जो उपलब्ध करवाया व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा था कि आज भरतपुर मंडी का भाव 5800 रुपये के आसपास खुल सकता है। और आज भरतपुर मंडी का जो भाव है वो 5802 रुपये ही खुला था। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25 रुपये सुधरा और जयपुर का भाव भी 25 रुपये सुधरा सुबह, और उसके बाद में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जिन प्लांटों के अंदर बाजार 25 रुपये बढ़ा था उन प्लांटों के अंदर बाजार 25 रुपये वापिस कमज़ोर हो गया। और जहां 100 रुपये की वृद्धि हुई थी वहां भी बाजार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक और कमज़ोर हो गया। यानी 50 रुपये तो प्लस अभी भी मौजूद है, लेकिन जो जिस ढंग से रफ्तार बढ़ाई गई थी रेट की, उस रफ्तार को कायम रखना मुश्किल हो गया। इसके पीछे कारण ये है कि आज राजस्थान में नेफेड ने बड़ी मात्रा के अंदर सरसों बेचने की जो खबर आई है, उस खबर के कारण, उस दबाव के कारण बाजार में ये गिरावट आई है। हालांकि जो विदेशी तेलों का मामला है उनमें आज काफ़ी सुधार है। मलेशिया पाम तेल का भी जो KLC है वो काफ़ी सपोर्टिव रहा, काफ़ी मजबूत रहा। और हालांकि शिकागो में जो सोया तेल है उसके अंदर कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन रिकवरी की तरफ जरूर बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिकवरी होती कितनी है ये आगे देखने की बात है। इसलिए आज सोया तेल के अंदर भी 2 से 5 रुपये प्रति 10 किलो की तेजी आई। और कुछ प्लांटों के अंदर जो सोयाबीन का भाव है वो भी 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए। सरसों का भाव जैसे मैंने बताया कि मंडियों के अंदर 25 रुपये बढ़ा और प्लांटों के अंदर 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक सुधार हुआ। बाद में पंजाब बाजार 25 रुपये कमज़ोर हो गया। आज जो दैनिक आवक थी वो 3 लाख बोरी की रही, लेकिन सरसों का तेल जो है वो 1205 रुपये, जयपुर का भाव कच्ची घानी का 1200 को क्रॉस कर चुका है। कल ही आपके सामने जिक्र किया था कि ये जल्द ही 1200 को टच कर सकता है, 1200 को पार कर सकता है। अब क्या होगा, क्योंकि सोया तेल के अंदर और सरसों तेल के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। सरसों तेल में अंतर ज़्यादा होने के कारण अब जो डिमांड है वो इसकी सोया तेल की थोड़ी ब्रेक लेगी, थोड़ा कमज़ोर होगा। वापसी हो सकता है, बाजार 5-7 रुपये वापसी नीचे आ जाए प्रति 10 किलो में। और अगर वापसी नहीं आता तो बढ़ने की गुंजाइश अब एक बार नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत बाजार ठहरेगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद के अंदर आगे चल करके बाजार फिर सुधार की गुंजाइश दिखा सकता है। मूंगफली का तेल आज फिर 25 रुपये सुधार हुआ, 1525 रुपये का लेवल आ गया है। इसी तरह से जो गुजरात में बिनोला तेल का भाव है कड़ी में, वो 935 रुपये पर स्टेबल है। इन दोनों तेलों के अंदर मंदे की संभावना फिलहाल नहीं है, बाजार कभी भी आगे बढ़ सकता है। आइए सरसों के कुछ प्लांटों और मंडियों की बात कर लेते हैं भाव की। आज जैसा मैंने बताया भरतपुर मंडी का भाव आज सुबह 5802 रुपये खुला। फिलहाल बाजार स्टेबल सा दिखाई दे रहा है। जयपुर 6175 रुपये, दिल्ली 6075 रुपये, चरखी दादरी 6050 रुपये, अलवर 5850 से 5850, गंगापुर सिटी 5900 रुपये, बरवाला 5650 रुपये, हिसार 5600 रुपये, गोयलकोटा 6025 रुपये भाव था। 25 रुपये सुबह बढ़ा था, लेकिन अब भाव 6000 रुपये वापिस आ गया है। मुरैना 5550, ग्वालियर 5700, खैरथल 5750, सिरसा 5550, सुमेरपुर 5800, कोटा 5500, नोहर मंडी 5500, नागौर 5400, सिवानी 5775, आदमपुर 5629 और गंगानगर में आज का भाव रहा 5540 रुपये। प्लांटों में शारदा और BP आगरा का लेवल जो है वो 6475 रुपये है। अडानी का जो बूंदी और अलवर का भाव है वो इस समय 6200 रुपये है, जो सुबह 6250 रुपये था। सलोनी में शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है 6625, ये 25 रुपये कमज़ोर हुआ है, 6650 रुपये तक सुबह कारोबार हुआ था। अलवर और कोटा का भाव भी 6500 रुपये रह गया है, जो सुबह 6525 रुपये तक पहुंच गया था। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।